तो मैं सामूहिक रूप से समाज में श्रवण कुमार की उपमा से उपाधि से विभूषित करूंगा, सामूहिक रूप से करूंगा। ये श्रवण कुमार है। दूसरी साल जब हम पहुंचे, हमने माता पिता को बुला के कहा क्यों तुम अपने बच्चे से संतुष्ट हो? उन्होंने कहा महाराज जी अरे आप कह के चले गए लेकिन कौन मानता किसकी, कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा क्यों, मैंने आज्ञा दी थी ब्रह्म मुहूर्त में जागता है? बोले महाराज जी ब्रह्म मुहूर्त वही 8:30-9 बजे सुबह होता होगा। हमने कहा कि चलो समझ में आ गया। माता पिता की सेवा श्रवण कुमार बन के क्यों नहीं की? बोले महाराज जी श्रवण कुमार तो मैं बन जाता लेकिन माता पिता अंधे तो हों, ये जब तक अंधे नहीं होंगे तब तक हम क्या श्रवण कुमार बनेंगे? अब बोलो भाई, माता पिता के प्रति ऐसा विचार लाना कि अंधे हो तब हम श्रवण कुमार बन के सेवा करेंगे, तो ये बुद्धि की दुर्बलता है। और आज ये विडंबना है समाज में, सबसे बड़ी विडंबना। भरत जी ने ब्रह्म मुहूर्त चुना, इसलिए यही संकल्प है कई आंख यही मन माही, प्रात काल चली हो प्रभु पाही। और दैन्यता क्या है? यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भई मोहि कारण सकल उपाय, लेकिन अरिहु के अनभल कीन रामा। ये मेरे प्रभु का स्वभाव है। कबहू की अरिहु के अनभल कीन रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। यद्यपि जन्म कुमार मैं सठ सदा सदोष, आपन जान न त्याग है मोहि रघुवीर भरोस। आपन जान न त्याग है मोहि रघुवीर भरोस। अपना समझ करके मेरा त्याग नहीं करेंगे, मुझे स्वीकार करेंगे। मैं अपराधी हूं और मैं स्वीकार करता हूं अपने अपराध को, क्योंकि मोह समान को पाप निवासु, जहि लग सिय राम बनवास। ये भरत की दैन्यता है। भरत की जैसा पवित्र आत्मा तो इस संसार में कोई है ही नहीं, लेकिन भरत जी की ये दैन्यता है। भगवान के सामने जाओ तो ये प्रार्थना किया करो, मौसम कौन कुटिल खल काम, जह तन दियो ताहि बिसरायो ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खल काम, ये प्रार्थना किया करो। भरत जी ने कहा कि गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो चलूं, ब्रह्म मुहूर्त हो गया। अब यात्रा प्रारंभ हुई। यात्रा में भरत जी के नेतृत्व में ये यात्रा हो रही है। एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। मैं कहता हूं उपदेश करने से, भाषण देने से परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन क्रियान्वयन से होता है। अपने आप में परिवर्तन जिस दिन कर लोगे उस दिन तुम्हारे सम्मुख जो भी होंगे अथवा तुम जिसके सम्मुख जाओगे उसमें परिवर्तन हो जाएगा। अपने आप में परिवर्तन करने की जरूरत है। आज जितने भी नेता हैं वो परिवर्तन की बात करते हैं। तुम मुझे वोट दो, मैं परिवर्तन करूंगा, परिवर्तन करवाऊंगा, तुम मुझे समर्थन दो, लेकिन परिवर्तन होता नहीं है। परिवर्तन की बात होती है, परिवर्तन होता नहीं है। परिवर्तन कैसे होता है
इस नेतृत्व को आज के नेतृत्व देने वाले लोग सुन लें और रामायण को पढ़ लें। रामायण को पढ़ते नहीं है, ये रामायण के खिलाफ आवाज उठाते हैं। बल्कि संपूर्ण रामायणों का, संपूर्ण ग्रंथों का निचोड़ है, रस है रामचरितमानस, इसलिए प्रयोग में लाना चाहिए। इसको प्रयोग में नहीं लाते हैं। अभी महाराज जी ने तुलसीदास जी की कितनी बढ़िया बात बताई। तुलसीदास जी की पत्नी वास्तव में रत्ना जी का योगदान था, रत्नावली का बहुत बड़ा योगदान था। एक बार लोग कहने लगे महाराज जी रत्नावली ने परिवर्तन कराया। हमने कहा कराया? बोले रत्नावली अगर अपने पति के लात नहीं मारती तो परिवर्तन नहीं होता और रामायण नहीं लिखी जाती। हमने कहा ये कहां लिखा के लात मारी, कहां लिखा ये लात मारी? बोले वो चर्चा का विषय। हमने कहा चर्चा का विषय तो तेरा भी है कि तेरे भी लातें लगती रहती हैं रोज, और तेरे तो 10-20 लातें रोज पत्नी देती है, तूने कोई रामायण नहीं लिखी आज तक। बेवकूफी की बात क्यों करता है कि पत्नी ने लात मार दी इसलिए उन्होंने रामायण लिख दी। इस तरह की बात मत किया करो फालतू की। हाँ, शब्दों का प्रयोग किया था। जितनी इस हाड़ मनुष्य की देह से आपकी प्रीति है, इतनी भगवान से अगर प्रीति हो जावे तो कल्याण हो जाए, आपका भी कल्याण हो जावे और मेरा भी कल्याण हो जाए। ये शब्द थे, अंगों का कोई प्रयोग नहीं कि प्रहार किया, ये किया, वो किया। इस तरह से बात मत किया करो। तुलसीदास जी महाराज ने यात्रा के क्रम में, एक नेतृत्व के क्रम में एक परिवर्तन की परिचर्चा की, और परिवर्तन कैसे हुआ है ये रामायण में पढ़ो। और कैसे परिवर्तन हो सकता है? गवने भरत चले पया नहीं पाए, पैदल चले, बिना पदत्राण के चले। तो आप कहोगे स्वामी जी सभी चले होंगे पैदल? नहीं 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 नहीं, सब पैदल नहीं चले। प्रमाण है रामायण का, जरा क्रम से हम कह रहे हैं, सुनते जाना। अच्छा देखो, जब हम आए तो ऐसा लगा कि उपस्थिति कुछ कम है, लेकिन ये तो रात्रि से भी ज्यादा उपस्थिति मुझे प्रतीत हो रही है। आपकी उपस्थिति, लगता है कि कथा के आप बहुत प्रेमी हैं, इसलिए कथा सुनने का मन बना दे कि जैसे ही मंच पर संत विद्वान आवे तभी हम पहुंचे। अरे थोड़ा पहले पहुंच जाया करो तो तुम्हारी जन्मपत्री का लेख मिट जाएगा क्या? ये बताओ। अगर पहले थोड़ा पहुंच जाया करो तो कम से कम मंच पर ऐसा प्रतीत हो, संत आवे कि हाँ सभा भरी हुई है। अभ्यास बनाओ थोड़ा पहले आने का है। अच्छा ये बात है, तब तो ठीक है, फिर ऐसा भी समझ लो, मतलब संत तुम्हारी अगवानी करेंगे। अच्छा अच्छा, युग का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? युग का। साधुन सन करवा। एक बार एक व्यक्ति आया, बहुत पुरानी बात बता रहे हैं आपको, करीब 32 साल पुरानी बात। उस समय हम एक यज्ञ में पहुंचे तो यज्ञ की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, तो मैंने कहा अपने हाथ से भंडारा सिद्ध करूंगा अपने। अच्छा, शिष्य उस समय एक था मेरे साथ। संयोग की बात यह रही कि वो शिष्य बीमार हो गया, तो सारा उसका भार भी हम ही को वहन करना पड़ा। इतने में एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी महाराज जी महाराज जी, अब आपके दर्शन हो गए, बहुत अच्छा रहा। यहाँ की व्यवस्था अच्छी नहीं है। हमने कहा नहीं है। भोजन की भी व्यवस्था? हमने कहा नहीं है। अब आपका दर्शन हो गया, सब ठीक हो जाएगा। तो हमने कहा कि एक तो भार था ही, दूसरा और आ गया क्या? ये समझ में नहीं आ रहा, ये दूसरा भाषा से सिद्ध हो रहा है। मैंने कहा ऐसा है कि भोजन में स्वयं बनाऊंगा, तुम एक सहयोग करो। क्या नाम है तुम्हारा? बोले महाराज जी रामाधार पांडे। हमने कहा बहुत ही अच्छा रहा, अनुकूल मिल गया। रामाधार मिला और फिर पांडे, सोने में सुहागा। हमने कहा एक काम करो, ये नदी है, इसमें से जल ले आओ। बोले महाराज जी क्या बताऊं, 2-3 दिन से पैरों में इतनी तकलीफ है,
कि कुछ, हम कहा कोई बात नहीं। हम गए तो जल ले आए। हमने कहा एक काम करो, ये आटा लगा दो तुम बैठे बैठे। बोले महाराज जी हाथ भी प्रभावित हैं बहुत। हमने आटा लगाया, थोड़े मोटे मोटे टिक्कर बनाए, ज़्यादा कुछ नहीं, ये टमाटर और आलू वगैरह थोड़ा सा भूंज भाज के अरता भरता चोखा कुछ बना के तैयार किया, तुलसी दल छोड़ा, भगवान को अर्पित किया। हमने कहा बेटा भोजन कर लो। बोले महाराज जी 2 आज्ञाओं का उल्लंघन कर चुका हूं, अब नरक में नहीं जाऊंगा, तीसरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। अब बोलो भाई, ये युग का प्रभाव है। साधु सन करवावे सेवा, है ना। अब मना कहाँ, संत तो है, प्रसाद तो देना ही था, प्रसाद दिया। ठाकुर जी की कृपा, स्वास्थ्य अच्छा था, निर्वाह हो गया। कुल मिला के कहना, खैर आप लोगों के बारे में तो हम इतना ही कहेंगे कि आप बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ विचारधारा के हैं, और आपकी ये आध्यात्मिक जो धारा है वो बड़े प्रबल वेग के साथ यहाँ प्रवाहित हो रही है, और उसमें आपकी सहभागिता और दिव्य स्नान कुंभ की तरह आप उसमें स्नान कर रहे हैं। इसके लिए हम सभी संतों का हृदय से आप सबके लिए आशीर्वाद है, सामूहिक रूप से आशीर्वाद देते हैं। तो आए ध्यान से सुने, समझने की कोशिश करें। एक परिवर्तन क्या हुआ? बोले गवने भरत पयाद ही पाए, कोतल संग जाहे दुरिया। ये कोतल मानी घोड़े। भरत जी पैदल चल रहे हैं, जो घोड़े थे जिन पर भरत जी को बैठना था वो साथ में चल रहे हैं, साथ में। ये कोतल घोड़े हैं। आप कहेंगे किसी ने कहा नहीं, संकोची स्वभाव के हैं, नहीं कहा गया होगा तो नहीं बैठे होंगे। नहीं, कहीं सुसेवक बारही बारा हो ये नाथ असवारा। महाराज बैठो, कृपा करके बैठो, पैदल मत चलो, ये घोड़े आपके लिए हैं, इन पर आप बैठिए, सवारी करिए। भरत जी ने कहा नहीं। आप कहोगे महाराज भरत जी के लिए घोड़े आए होंगे, बाकी सबके लिए नहीं होंगे साधन, तो संकोच है नहीं, संकोच होता है ना। जैसे यहाँ हम लोग बैठे हों और संतों के लिए उचित आसन ना हो बैठने के लिए तो संकोच होता है। नहीं उचित आसन दो भाई, बैठा लो। अब कैसे क्या बने व्यवस्था, तो अनुकूलता व्यवस्था। इसलिए भरत जी ने देखा होगा कि हमसे वयोवृद्ध जो सम्मानित लोग हैं उनके लिए साधन नहीं है, मेरे लिए साधन है, मैं साधन पर बैठूं, ऐसा भाव। ऐसा भी नहीं, सबके लिए पृथक पृथक साधन थे, और सब साधन लिए ही नहीं थे, भरत के पहले बैठ गए थे, बैठ भी गए थे। प्रमाण दे रहा हूं रामायण की चौपाई का, छंद सोरठा दोहा, यही तो प्रमाण है। अगर इनसे प्रमाण मिल जाता है तो मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। तो प्रमाण दे रहा हूं, साधन मिले ही नहीं, सब बैठ गए। भरत जी के साथ साधन चल रहे थे लेकिन भरत जी बैठे नहीं। प्रमाण क्या है? प्रमाण है ये परिवर्तन है। इसलिए परिवर्तन देखना है तो रामायण में देखो, परिवर्तन की शिक्षा लेनी है तो रामचरितमानस के इस प्रसंग को पढ़ो, परिवर्तन अवश्य होगा। गवने भरत पयाद ही पाए, कोतल संग जाहि दुरियाए। कहीं सुसेवक बारहि बारा, होइए नाथ असवारा, होइए नाथ असवारा। बैठिए महाराज बैठिए। नहीं, भरत जी रोते हुए कहते हैं, राम पयाद ही पाय सिधाए, हम कहाँ गजरथ बाज
इसका मतलब है हाथी भी थे साथ में, घोड़ों के अलावा हाथी भी थे। हम कहाँ ये गज ये रथ बाज बनाए, सिर भर जाऊं चित यस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। परिवर्तन इतना सुनते ही देख स्नेह लोग अनुरागे, उतर चले है गज रथ त्यागे। उतर चले इसके मानी चढ़े थे इसलिए। अगर चढ़े नहीं होते तो उतर चले क्यों लिखा है? उतर चले है गजरथ त्यागे। ईमानदारी से बताओ परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? भरत जी ने किसी से कहा नहीं कि आप लोग क्या कर रहे हो, क्यों बैठे हो, उतरिए, ये नहीं कहा। स्वयं जो है बैठे नहीं, लोगों को दिखाया तो परिवर्तन हुआ। इसलिए स्वयं में व्यक्ति परिवर्तन करे तो समाज में परिवर्तन होगा। आज सबसे ज्यादा चरम सीमा पर भ्रष्टाचार फैल रहा है इस देश के अंदर। कोई सरकार नियंत्रण